शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में वापस तेज़ी आ रही है और हम देख रहे हैं कि हर रोज़ किसी न किसी शेयर में 2%, 3%, 5% का सर्किट भी लग रहा है और वो शेयर ऊपर भी चढ़ रहे हैं वापस। यानी कि अगर ये मान सकते हैं कि वापस मार्केट ने जितनी गिरावट दिखाई थी वहाँ से वापस यू टर्न ले रहा है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अब जो शेयर ऊपर से गिरे सारे शेयर नहीं चढ़ेंगे, वही शेयर चढ़ने वाले हैं सबसे पहले जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, फंडामेंटल अच्छा हो। मिड कैप में जरूर ध्यान रखना, मिड कैप का शेयर आपके पास है तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा मतलब जल्दी रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा आप दूरी बना के रखना, क्योंकि वहाँ पर रिकवरी तेज़ी से नहीं आएगी और किसी किसी में तो रिकवरी आएगी भी नहीं। कारण ये कि पिछली जो तेज़ी थी उस तेज़ी में कई शेयर मतलब 3-3, 4-4, 10-10 गुना तक चढ़ गए। न उनका फंडामेंटल अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, नहीं उनके रिजल्ट अच्छे आते थे, नई कंपनी को फिर भी उनके शेयर में ऊपर चढ़ गए थे और वहाँ से गिर के अभी करीब 50-50, 60% गिर चुके हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब वो कंपनी जहाँ पर मतलब बहुत अनाप शनाप तेज़ी हुई थी पिछले दिनों, तो वो क्या कि अब वो दौर नहीं आएगा उसके अंदर, जो कि माइक्रो कैप और मिड के स्मॉल कैप की कंपनियाँ हैं। वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। आप जरूर देखना कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में वही कंपनी आती है जो बहुत छोटे होती है, जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, साथ ही साथ वो कंपनी के ज़्यादा इतना बिजनेस फैला हुआ नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर अब आपका रिकवरी जल्दी नहीं आएगी, लेकिन मिड कैप में आ सकती है, लार्ज कैप में आ सकती है। दोनों जगहों पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि मिड कैप में अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इंतज़ार कीजिए, आपको पैसा वापस जो जितना कम हुआ है वो रिकवरी वापस आ जाएगी। हो सकता है कि बीच में एक आध बार फिर वापस गिरावट का कुछ सीन दिखा दे मार्केट, क्योंकि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना कि स्थितियाँ साफ सुथरी नहीं हुई अभी भी। अभी आप देखोगे तो अमेरिका वगैरह जो ट्रेड वार जो चल रहा है, ट्रेड वार में कई रोज़ हर रोज़ के नए चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी ये लगता है कि वो टैक्स लगाएंगे, टैक्स लगे, इससे क्या कि जहाँ भी निर्यात होता है, अमेरिका को निर्यात होता है या आयात करते तो ऐसी कंपनियों पर मतलब जो विदेश से जुड़ी वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट नज़र आएगा उनके ऊपर। लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो मार्केट जल्दी संभल जाएगा। कुछ कारक ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है। ताई आज हम बात करते हैं एक कंपनी की जिसका ताल्लुक़ है एक बहुत बड़े घराने से, बिरला ग्रुप से है। आपको मैंने बिरला ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर के बारे में बताया है, जैसे ओरिएंट पेपर है, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक है, ओरिएंट सीमेंट वगैरह। तो आज हम बात करेंगे सतलेज टेक्सटाइल की। ये कंपनी भी बिरला समूह की कंपनी है, जिसके जो मालिक है के बिरला, कृष्णकांत बिरला। इनकी एक कंपनी का जिक्र हमने परसों भी किया था, जिसमें जो ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक वो सी के बिरला की थी, चंद्रकांत बिरला की थी कंपनी। तो ये पूरे बिरला परिवार है, बहुत काका बाबा के वगैरह कई कितने वट वृक्ष तो फैला हुआ, और सभी की कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ और अच्छे उसमें मतलब कुछ आज़ादी के पहले से काम कर रही है। बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, देश की आज़ादी में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया हुआ है। तो निश्चित है कि इनकी कंपनियों में पैसा बनता है। सभी में तो नहीं बनता होगा, लेकिन किसकी कुछ कंपनी में पैसा अच्छा बनता है। तो इस कंपनी की जो हम बात करेंगे सतलेज टेक्सटाइल, ये अभी बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 90 साल पुरानी कंपनी। उसके बावजूद भी शेयर आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, मात्र 40 रुपये के नीचे मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों जब मार्केट गिरने के पहले 70-72 तक गया था, लेकिन वहाँ से अब आधी कीमत पर आ गया है। लेकिन आधी कीमत पर भी खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये इस वीडियो में आप पूरा जानकारी जो मैं दूंगा, डेटा वगैरह, इससे आपको पता लग जाएगा आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। जिस लेवल पर भी यहाँ पर लोगों ने निवेश किया है, कई सालों बाद उनको रिटर्न मिला है। निवेश करने की सलाह तो नहीं है, लेकिन इस शेयर के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। ये करीब दुनिया के 65 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है और देश में कई स्टेट में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये हिमाचल से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान वगैरह कई जगहों पर इनका काम चलता है। यार्न बनाती है, टेक्सटाइल उसमें कॉटन में बनाती है, रेशम बनाती है और ऊनी बनाती है, तमाम तरह के जितने भी फैब्रिक होते हैं सिंथेटिक वगैरह सब भी बनाती है। कई जगह इनकी जो मशीनें लगी हुई है, जहाँ पर मतलब हर घंटे हज़ार लाखों मीटर कपड़ा बनता है। हम डेटा जान लेते हैं, बाद में इसकी कहानी और क्या आगे क्या क्या इसमें हो, कब कब घटा है। तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है अभी 38.80 रुपये चल रही है। आज ही के दिन ये 39 रुपये तक गया हुआ था, लेकिन वहाँ से अभी 38.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 34.96 रुपये का लो रहा, जो कि पिछले दिनों गिरा था ये मार्केट में। और हाई देखेंगे एक साल का तो वो रहा है 78.85 रुपये, यानी मोटा 79 रुपये तक ये गया हुआ है एक साल में।
पूरी लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 1 रुपये 81 पैसे इसका लो रहा है। ये जरूर ध्यान रखना कि 1 रुपये 81 पैसे तक गिरा हुआ शेयर है और 120 रुपये इसका हाई रहा है अभी तक लाइफ टाइम। मैंने कहा ना कि ये 90 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन अभी तक शेयर 100 के आसपास ही घूम रहा है। मार्केट कैप इसका है 633 करोड़ का मार्केट कैप है। सेक्टर पी इसका है 42.47, यानी कि मोटा मोटा 43 का सेक्टर पी, जो कि थोड़ा रिस्की बना रहा है इसको। बुक वैल्यू इसकी 56 रुपये 92 पैसे की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू से अभी शेयर आपको सस्ता मिल रहा है, ये जरूर मान सकते हैं कि सस्ता बुक वैल्यू से। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये हो चुकी है। शेयर स्प्लिट हो चुका है। स्थापित होने के बाद में 2005 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। उसके बाद में ये 2017 में इन्होंने शेयर को स्प्लिट किया और हर 10 शेयर के एक शेयर को 10 शेयर में बदल दिया है। तो अभी अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर स्प्लिट नहीं होता ये, तो ये मान के चलिए कि जो 38 रुपये के बजाय आपको ये 380 रुपये का शेयर होता है। अगर इसमें हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस भी जोड़ ले तो वो करीब करीब आपको मिलेगा 500 रुपये के आसपास होना चाहिए। अगर बोनस नहीं होता और ये शेयर स्प्लिट नहीं होता तो शेयर 500 रुपये का होता है आज की तारीख में। लेकिन अच्छी बात है कि आपको अभी 38 रुपये 80 पैसे में मिल रहा है। ये कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, मात्र 1 रुपये के मुकाबले 88 पैसे कर्ज देना कंपनी कभी भी चुका सकती है। EPS इसका -8.27 का है। ROE इसका -11.2 का है। ROC -6.36 का है। बहुत बेकार है, ये जरूर ध्यान रखना। डिविडेंड दे चुकी है। 2023 में डिविडेंड दिया था 1 रुपये का और 2022 में दिया था 1 रुपये 85 पैसे का। 2021 में 30 पैसे का दिया था मात्र। एक कुछ चीज़ जरूर ध्यान रखना, इसमें होल्डिंग यहाँ पर 63.96% होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि मालिक का एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है, अच्छी होल्डिंग है। FIS के पास मात्र 1.5% होल्डिंग है। DIS के पास नाम मात्र होल्डिंग है, बाकी होल्डिंग है पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पर है। तो 2024 में इनको जो रेवेन्यू आया था 650 करोड़ का आया था। 641 करोड़ खर्चा हुआ और 31 करोड़ का लॉस हुआ था इनको मार्च में। जून में 652 करोड़ का रेवेन्यू आया, 632 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 15 करोड़ का इनको लॉस हुआ। सितंबर में इनको 676 करोड़ का रेवेन्यू आया, 664 करोड़ रुपये खर्चा और 18 करोड़ का यहाँ भी लॉस है। दिसंबर 2024 में 649 करोड़ का रेवेन्यू आया, 644 करोड़ खर्चा हुआ और 24 करोड़ का लॉस हुआ। चारों क्वार्टर में कंपनी को लॉस ही जा रहा है, एक ही भी क्वार्टर में कंपनी कमाया नहीं है, जबकि कंपनी का बिजनेस दुनिया के 64-65 देशों तक फैला हुआ है। बहुत बड़े ग्रुप के हाथों में कंपनी है, बहुत बड़े मालिकों के हाथ में, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट जो जा रहा है बहुत माइनस में आ जा रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा कंपनी को। अब हम सालाना देखते सालाना क्या स्थिति है, तो 2021 में इनको 1861 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1746 करोड़ रुपये खर्चा हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2021 में 10 करोड़ रुपये कमाए थे इन्होंने कोरोना के समय भी। 2022 में 3042 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 2655 करोड़ रुपये खर्चा हुआ था और 156 करोड़ रुपये कमाए थे। 22 में बढ़िया रहा, 2021 और 22 में इन्होंने पैसा अच्छा कमाया था। 2023 में 3000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा यहाँ पर। 2023 में 3039 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2775 करोड़ खर्चा हुआ और 23 करोड़ की कमाई हुई। यहाँ पर कमाई इनकी मात्र 23 करोड़ की रह गई। और 2024 में यहाँ पर रेवेन्यू भी इनका घट गया, 2672 करोड़, यानी कि 400 करोड़ रेवेन्यू कम हो गया। खर्चा इनका उतना ही हुआ, 2701 करोड़ का खर्चा हुआ और प्रॉफिट माइनस में चले गया इनका, जो कि 135 करोड़ का लॉस हुआ इनको 2024 में। ये हमने ऊपर जो क्वार्टर में देखे थे ना, तो चारों क्वार्टर में लॉस हुआ, वो लॉस ये है कि सालाना कैलकुलेट 135 करोड़ का नुकसान हुआ इनको पूरे साल में। यहाँ पर हम अगर 5 साल और 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो वो 1% की रही 5 साल में, 3 साल में 13% की। प्रॉफिट ग्रोथ 0 रही है। CAGR इनका है 6% और -19%। लाभांश है 3% का है 5 साल में और 3 साल में 3% का, कोई खास नहीं है। और शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास 16 करोड़ के शेयर, मतलब ये कंपनी चलाने के लिए कितना पैसा है इनके पास, तो 16 करोड़ इनके पास शेयर पूंजी ग्रुप में है। रिजर्व इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है, 929 करोड़ का रिजर्व है। उसके मुकाबले कर्ज इनको 800 करोड़ का कर्ज देना है, 803 करोड़ का कर्ज देना है। अन्य देनदारियाँ 291 करोड़ की है। टोटल देखा जाए तो 2041 करोड़ रुपये की देनदारियाँ है, इसमें मालिक का पैसा भी लगा होता है। संपत्ति ग्रुप में उनके पास अच्छी खासी संपत्ति है, 1020 करोड़ की संपत्ति है और निवेश किया 9 करोड़ का और अन्य